नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि वृषभ लगन के जातकों के लिए 2024 कैसे जाने वाला है। दो तत्व अलग अलग, ठीक है ना। राशि आपके जल तत्व की है, जल लेके चलते हैं। मंगल की राशि है और लगन आपका शुक्र का है। शुक्र मंगल आपस में एनर्जी बैलेंस नहीं करती, लेकिन शुक्र मंगल की युति व्यक्ति को रोमांटिक बनाते हैं। शुक्र मंगल की युति व्यक्ति को क्रियात्मक बनाते हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और शुक्र मंगल की युति से इस संसार का सृजन होता है, वरना संसार में सृजन ना हो। तो आप क्या है, सृजन के लिए हैं। लगन आपकी वृषभ है, मतलब आप जब पैदा हुए तो आपका चंद्रमा विशाखा में, अनुराधा में या ज्येष्ठा में चल रहा था, तो आपकी राशि वृश्चिक है। लेकिन जब आप उत्पन्न हुए तत्क्षण पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही थी वो आपका लगन है। लगन हमारा बेस है, राशि उसके ऊपर आधार पे आधारित एक पॉइंट है। जैसे कैबिनेट मंत्रालय और एक कैबिनेट मंत्री, फर्क होता है ना। हाथ पूरा लगन है और एक उंगली क्या है, राशि है। अब आप इसी से राशि और लगन का महत्व समझ लीजिए। पूरा हाथ क्या है, लगन है, और एक उंगली राशि है। तो एक उंगली इंपॉर्टेंट है, पूरा पंजा जी। तो 2024 कैसा जाएगा आपके लिए, कहाँ रखनी होगी सावधानी। यह वीडियो मैं 12 लगनों पे बना के दे रहा हूँ, वृश्चिक राशि सब एक एक करके सिस्टमेटिक। तो सबसे इम्पोर्टेंट, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब आपका जो राशि से है वो सिर्फ एक पॉइंट को लेकर चलेगा कि आपको लोग पराक्रम में चीट कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से आपको परेशान कर रहे हैं। बंधु बांधवों का जो सुख है वो नहीं मिल पा रहा है, दाम्पत्य जीवन क्लेश युक्त जा रहा है, ठीक। लेकिन जो आपके लगन है वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भूमि भवन वाहन सारी चीज़ों को बताएगा। ये दोनों में फर्क है, ठीक। तो अब इस वर्ष सेहत की बात करें तो सेहत आपके स्टार्टिंग में 12 फरवरी के बाद बेहतर है। 12 फरवरी के बाद पीछे मुड़ के देखना बंद। कब तक? 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल तक सेहत बिल्कुल ठीक। फिर आपका 19 मई तक, 24 अप्रैल से 19 मई तक सेहत में सावधानी रखनी है। यहाँ पे स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, यहाँ पे सेहत में सावधानी रखें। उसके बाद सेहत थ्रू आउट अच्छा आपका चलेगा। कब तक अच्छा चलेगा? 25 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक बेहतर है। सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ध्यान देना है पैरों में चोट न लगने पाए। कहाँ पे? पैरों में चोट ना लगने पाए, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पैरों में थोड़ा सा भाग दौड़ में चोट लग सकती है, खासकर टखने के ऊपर, मतलब पंजे के ऊपर और घुटने के नीचे, थोड़ा सा ध्यान से चलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर जाएगा। कारण क्या है कि इस वर्ष मंगल ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। थोड़ा से दाम्पत्य जीवन को ध्यान में रखने के लिए आपको 1 जून से लेके 12 जुलाई तक का जो समय है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। बकाया आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों बेहतर जा रहे हैं। नए वर्ष में विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके 7म भाव पे होगी। गुरु महाराज आपके लगन पे 1 मई 2024 को पधार रहे हैं, और वो कहाँ पधार रहे हैं? आपके सुख भाव के स्वामी सूर्य नारायण की कृतिका नक्षत्र में पधार रहे हैं। अतः अब यहाँ पे वो सुख देने के मूड में है, आपको सुख प्रदान करेंगे, सुख तो आपको देंगे। इसलिए आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन में आती हुई परेशानियां भी धीरे से तिरोहित हो जाएंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब आपके गुरु चल रहे हैं तो विदेश से आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो विदेश से आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप या कहीं दूर काम कर रहे हैं तो वहाँ से वापस आ रहे हैं। मंगल महाराज जब तक आपके मतलब 20 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं। 20 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा परेशानी है। 20 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक ये ध्यान रखिएगा, भाई से मत बिगाड़िएगा। भाई मतलब भूसा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई 5 पांडव जीत गए क्योंकि 5 इकट्ठे थे, 100 कौरव इकट्ठे नहीं थे, मनभेद था। भाई मतलब भूसा। तो भूसा अगर आपकी ठीक है तो आप जीत जाओगे। तो यहाँ पे बंधु बांधव हो सकता है आपके अकॉर्डिंग काम ना करें, आपके खिलाफ चले जाएं। 20 अक्टूबर से के बाद जो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें वो उस पर खरे ना उतरें, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बड़े हैं, ठीक है, तो आप संभाल लीजिए, क्योंकि समय थोड़े दिन के लिए है। रिश्ते
अनादि तक के लिए, अनंत काल तक के लिए है। तो यहाँ पे संभाल के चलेगा। यहाँ पे मंगल महाराज जो उपस्थित होंगे तो थोड़ा लेन देन में, साझेदारी में भी किचकिचाएगा, व्यापारिक संबंधों में भी थोड़ी किचकिचाएगी। तो भाई इस समय नए साझेदार ना बनाए, नए लेन देन करने वाले ना बनाए। व्यापारिक रिश्तों में बिल्कुल सावधानी से चले, नहीं यहाँ पे व्यापारिक रिश्ते में आपको घाटा लग सकता है। ठीक, घाटा लग सकता है, लगने के पूरे योग बन रहे हैं। भूमि भवन वाहन का क्या सुख है 2024 में? कौन सा श्रेष्ठ समय है कि जब आप भूमि भवन वाहन के लिए जा सकते हैं? तो भूमि भवन वाहन के लिए देखें तो आपकी कुंडली में श्रेष्ठ समय आपको आएगा 13 फरवरी से। 13 फरवरी से श्रेष्ठ समय रहेगा भूमि भवन वाहन में जाने के लिए, लेने के लिए। और बेचने के लिए जो योग आ रहा है वो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक बेच सकते हैं। यहाँ पे बेचने में बहुत फायदा होगा। ठीक, 1 अप्रैल के बाद, नहीं सॉरी 13 अप्रैल के बाद और 14 मई के बीच में मत बेचिएगा। यहाँ पे पैसा तो लोग लंबा लंबा लगाएंगे, सर आप ये 50 लाख हमसे 52 लाख ले लो, लेकिन वो देंगे नहीं, फंसा देंगे। दूसरा योग आपकी कुंडली में बनेगा 14 मई से लेकर 15 जून तक। एक योग बन रहा है 13 फरवरी से 14 मार्च, दूसरा बन रहा है 14 मई से 15 जून तक। तीसरा आपके श्रेष्ठतम योग बनेगा 16 अगस्त से 16 सितंबर। ये 3 समय हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को क्यों देखें आप? इसीलिए देखें कि आपके लगन और आपके राशि पे क्या घटित हो रहा है। ठीक, अब इसके साथ साथ आपके लगन पे जो महत्वपूर्ण ग्रह है शनिदेव, आपके राशि पे महत्वपूर्ण ग्रह है शनिदेव। तो वृषभ लगन और वृश्चिक राशि, आप पे तो सस योग बनेगा भाई, सस योग आपके कुंडली में बनेगा। आपके कुंडली में जो सस योग की स्थिति बन रही है वो सस योग 78% से ज़्यादा बन रहा है। कितने परसेंट? बहुत होता है। आप अगर पहले के पढ़े लिखे हैं तो 78% बहुत होता है। आजकल क्या है, परसेंटेज थोड़े कम हो गए हैं। आजकल तो 95-99% स्कूल दे देते हैं, पहले इतना 78 बहुत होता। 78% भाई सस योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और इस सस योग का डेफिनेटली लीजिए फायदा। बन रहा है मतलब बन रहा है, बनेगा, कोई डाउट नहीं है। कुछ आवाज़ें बाहर से आ रहे हैं। ये योग बनता है ना तो योग काटने वाले भी तो आ जाते हैं, हर जगह आए, यत्र तत्र सर्वत्र है। ये आप जब बाहर निकल के काम करते हैं तो इस तरह की स्थिति से 2-4 होना, लाइट भी जा सकती है, ट्रांसफार्मर फूक रहा है लग रहा है, तो इस तरह की स्थितियों से 2-4 होना पड़ता है। तो आपके कुंडली में गुरु महाराज जो आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रह वो भी योग कारक हैं, शनि महाराज अत्यंत योग कारक हैं, राहु लाभ के घर में चल रहा है। तो आप 8 जुलाई 2024 तक राहु श्रेष्ठ फल देगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलेगा। उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, श्रेष्ठ फल ही प्राप्त करेंगे, पीछे मुड़ के देखने की संभावनाएं नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, कोई भी योग बनता है ना तो 2 से 3 ग्रहों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो आपके गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, आपके शनि सपोर्ट कर रहे हैं, आपके राहु भी सपोर्ट कर रहे हैं इस योग को क्रिएट करने में, इस योग को बनाने में। ठीक है, इसलिए अब आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कौन कौन सी रेमेडीज करना है। अच्छा, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के भैया मतलब पॉइंट से देखें तो ग्रह आपका एजुकेशन के लिए अच्छा है। मई के बाद अच्छी एजुकेशन लेने जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, कहीं विदेश पढ़ने जा सकते हैं, या एजुकेशन के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी संतान भी आपका नाम रोशन करती हुई दिखाई दे रही है। तो एजुकेशन भी आपका थ्रू आउट अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति 2023 की अपेक्षा 2024 डेफिनेटली अच्छी है। बस पॉइंट एक चीज़ याद रखिएगा, 2024 मतलब 24 शनि का वर्ष है, और शनि उनको जरूर परेशान करेगा जो नियमों का पालन नहीं करते भाई। तो नियम से याद आया, नियम तो ये भी कहता है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो परेशान करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम से याद आया, तो आप डिसिप्लिन से चलिए सर, अपने नियमों का पालन करिए। शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई रास्ते में आपको कटोरा लेके मिल गया, कोई मांग रहा है तो दे दो, नहीं दे सकते तो उसका अपमान मत करो, क्योंकि कटोरा कब घूम के आपके हाथ में आ जाएगा पता नहीं चलता। ऊपर वाला तो यही करता है, सिंहासन वाले को जमीन में, जमीन वाले को सिंहासन में तुरंत बैठाता रहता है। तो अगर परमात्मा ने कुछ नवाजा है आपको तो उसका अभिमान मत करिएगा। ठीक,
क्या करें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, जिससे 2024 आपके लिए बेहतर जाए, वो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वृश्चिक राशि है, लेकिन आपका लगन क्या है? वृषभ लगन है। इसलिए बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकें, उसके लिए अपने वजन के अनुसार, अगर आपका 60 किलो है तो 6 कैरेट, 70 है तो 7, 80 है तो 8 कैरेट। लिटिल फिंगर में एक एमराल्ड पहनिए, पन्ना, इसको अंग्रेजी में एमराल्ड बोलते हैं, हिंदी में पन्ना बोलते हैं। 10 kg 1 कैरेट की मैथमेटिक्स से पहनेगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, सूट करेगा, संदेह मत पालिएगा, सूट करेगा। सिल्वर में बना के पहनिए, बुधवार के दिन पहनिए। आप अपनी महादशा चेक कर लीजिए, अगर मंगल की महादशा नहीं चल रही है आपके कुंडली में, ठीक है ना, आपकी कुंडली में मंगल की महादशा नहीं चल रही है, गुरु की महादशा नहीं चल रही है, तो मिडिल फिंगर में एक ब्लू सफायर पहन के रखिए, सस्योग बन जाएगा। ये क्या है? सस्योग बनाने के लिए जब आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हो ना, तो उसमें मटेरियल अच्छे डालने पड़ते हैं भाई, अच्छी सरिया डालने पड़ते हैं, सीमेंट डालने पड़ते हैं, तो बस वो सस्योग बनाने की और आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो इस तरह की चीज़ें करके आप सस्योग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली ये क्रिएट नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो गुरु के रत्न आपको धारण नहीं करने हैं। वैसे मैं वृश्चिक राशि वालों को बताता हूँ कि गुरु का रत्न आप धारण कर लें, लेकिन लगन पे बताता हूँ, राशि पे बताता ही नहीं। तो गुरु के रत्न को टच नहीं करना है, रत्न टच करना है तो बुध और शनि को जितना आप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जाप करिए, ओम राम प्रेम प्रोम सा बुधाय नमः का जाप करिए, और प्रातःकाल जो घासें हैं घास पे चला करिए। आप चलते रहेंगे, दवाएं नहीं चलेंगी, आप नहीं चलेंगे, दवा चलना शुरू हो जाएगी। भूमि भवन वाहन संबंधित कोई कष्ट आ रहा है तो एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ, संडे के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए, संडे के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए, एक पीस अनार लीजिए, बीज से फाड़िए, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, खा लीजिए या जूस बना के पी लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पॉइंट तो एक दो और थे, लेकिन इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, इस पर ज़्यादा आ रहा होगा, तो बेहतर जाएगा 2024 आपके लिए। सिर्फ एक ही चीज़ रखना है, मित्रों से थोड़ा सा सावधानी रखना है। कब से? ये रखना है 20 अक्टूबर से लेके पूरा साल के अंत तक, 20 अक्टूबर से साल के अंत तक मित्रों से सावधानी रखिएगा, वरना घाटा खा जाओगे। क्या कर जाओगे? घाटा खा जाओगे। और घाटा कब खा सकते हैं? तो घाटा 15 जून से 16 जुलाई के बीच खा सकते, ठीक है। 15 जून नहीं, 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में, 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में भी घाटा खा सकते हैं। एक और डेट घाटा खाने की 13 अप्रैल से 14 मई। तो ये सावधानी के साथ चलना है। उपार्जित जो द्रव्य है वो खर्च नहीं होना चाहिए। बाहर वाला आता है तो वेलकम, नहीं तो जाओ तो भीड़ कम। राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ राधे राधे करते रहिए।